हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 11, 12 एंड 13 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। और इससे पहले वाले जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 to 10 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको वीडियोस जो है मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो चलिए इसी के साथ जो है हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सेक्शन 11 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 हमें बताता है डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। डी फैक्टो गार्जियन वो पर्सन होते हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग जो है गार्जियन नहीं होते, लेकिन एक्चुअल लाइफ में माइनर बच्चे की केयर जो है करता है। मतलब ना कि उसे कोर्ट ने जो है अपॉइंट गार्जियन किया है, ना ही उसको वो नेचुरल गार्जियन है, ना ही वो टेस्टामेंट्री जो गार्जियन है, लेकिन फिर भी वो जो है उस बच्चे की देखभाल, पढ़ाई और डेली नीड्स का जो है वो पूरी करता है, तो वो डी फैक्टो गार्जियन है। अब इस सेक्शन 11 का क्या मतलब है? डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी। ये कहता है कि डी फैक्टो गार्जियन को माइनर की प्रॉपर्टी से डील करने का अधिकार यहाँ पे नहीं होता है। इस एक्ट के जो है लागू होने के बाद, यानी कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू डिस्पोज ऑफ और डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू माइनर मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज और हर बीइंग द डी फैक्टो गार्जियन ऑफ द माइनर। मतलब इस एक्ट के लागू होने के बाद कोई भी पर्सन सिर्फ इस बात पर कि वो माइनर का डी फैक्टो गार्जियन है, हिंदू माइनर की प्रॉपर्टी को बेचना, ट्रांसफर करना या किसी भी तरह का जो है डील जो है करने के लिए हक नहीं रखेगा। यही सेक्शन 11 हमें बताता है। आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 12 क्या कहता है। गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ये सेक्शन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और यह हमें बताता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में माइनर के अनडिवाइडेड जो है इंटरेस्ट के लिए गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जब किसी माइनर का जो है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट हो और उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट फैमिली के किसी अडल्ट मेंबर के हाथ में हो, तो उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए जो माइनर का कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। Where a minor has an undivided interest in the joint family property and the property is under the management of an adult member of the family, no guardian shall be appointed for the minor in respect of such undivided interest, provided that nothing in this section shall be deemed to affect the jurisdiction of a high court to appoint a guardian in respect of such। अब ये प्रोवाइजो पे क्या बताया हुआ है? प्रोवाइजो कहता है कि इस सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट का जो पावर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। हाई कोर्ट चाहे तो माइनर के इस अनडिवाइडेड जो है इंटरेस्ट के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। ये इस प्रोवाइजो में हमें बताया है सेक्शन 12 के। सेक्शन 13 ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इसके बाद जो हमारा बेयर एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का। वेलफेयर ऑफ द माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। अब इसका क्या अर्थ है? वेलफेयर ऑफ द माइनर, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वेलफेयर ऑफ द माइनर, जब कोर्ट किसी जो है हिंदू माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट या डिक्लेयर करती है, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज अ गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर बाय द कोर्ट, द वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। जब कोर्ट किसी भी जो है हिंदू माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट या डिक्लेयर करती है, तो माइनर जो है उसका वेलफेयर, यानी उसकी जो है भलाई या फिर सेफ्टी, एजुकेशन, फ्यूचर, उसका वेलफेयर देखते हुए सबसे ऊपर उसको जो है मेन कंसिडरेशन रखती है। और साथ ही कोर्ट सबसे पहले ये देखेगी कि बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, ना कि सिर्फ राइट्स या रिलेशंस। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द गार्जियनशिप बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू गार्जियनशिप इन मैरिज अमंग हिंदूज if the court is of opinion that his or her guardianship will not for the welfare of the minor। इस एक्ट या हिंदू मैरिज के गार्जियनशिप लॉ के अकॉर्डिंग कोई पर्सन गार्जियन जो है बनने का हक नहीं मांग सकता, अगर कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन का गार्जियन बनना माइनर के वेलफेयर के जो है खिलाफ या फिर अगेंस्ट होगा। तो जो है अगर वेलफेयर नहीं है तो गार्जियन रिजेक्ट हो सकता है। और इसी के साथ हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है, और हमने जो है पूरे बेयर एक्ट को समझा। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार मैसेज जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अब इसके बाद जो है मैं आपके लिए केस लॉज का एक वीडियो लेकर आऊँगा, इसी एक्ट के जो केस लॉज होंगे इसके बाद। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।